वाह भाई वाह, आज क्या बात है जो इतने लाड हो रहे हैं दादी के। अम्मा भी इस घर में आप ही तो हैं जो हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं। हाँ भैया, ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। भाई ये वाला मुहावरा मुझे आज तक नहीं समझ में आया। भाई इसमें मुश्किल बात क्या है। अब देखो, इंसान औलाद से अपनी मोहब्बत करता है ना, तो जब आगे से उसकी औलाद होती है तो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, जैसी दादी को तुमसे है और तुमसे है। अच्छा अब मैं समझी, तभी आप हमें अम्मी और अब्बू से ज्यादा प्यार करती हैं। महानूर, वैसे तुम इतनी डफर हो, तुम्हें इतना सा मुहावरा समझ नहीं आ रहा था। मुझे डफर मत बोलो अच्छा, वरना तुम्हारे वो नाम लूंगी जो बचपन में तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुलाते थे। बताओ बताओ बताओ, कौन से नाम करवाओ याद। पता नहीं क्या क्या बोलते थे, छिपकली। अच्छा बस ना, बस अब इस बहस में पड़ गए तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। ए बेटा, बहनें तो इतनी पक्की गहरी सहेलियां होती हैं कि उनको तो कभी कोई जुदा कर ही नहीं सकता। अम्मा भी तो फिर आरा ऐसी क्यों नहीं है अपनी बहन के साथ? हाँ, वो कोई मौका नहीं जाने देती अम्मी को और हमें परेशान करने में। फिर कुछ हुआ क्या? अम्मा भी वो आरा ने ना अम्मी से हम दोनों की शिकायत लगाई है और उसकी वजह से अम्मी ने हमें बहुत डांटा है। यहाँ तक कि इसका तो कॉलेज जाना भी बंद कर दिया है। पता नहीं आरा ऐसे क्यों करती है। आप भी तो हमसे इतनी मोहब्बत करती है, वो क्यों नहीं कर सकती हमसे इतना प्यार? अच्छा भाई, अपने दिल में बदगुमानी मत लाओ। हुसैन आरा भी तुमसे बहुत प्यार करती है, और तुम्हारी माँ वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारी अच्छी से अच्छी तरबियत करने की कोशिश करती है। मगर देखो ना, ये लड़कियों के मामले में थोड़ा सा मोहतात होना पड़ता है। अब हुसैन आरा ने जितनी तल्ख जिंदगी गुजारी है ना, जितनी सख्तियां सही हैं, वो हर उसकी हरकत में, हर बात में नजर आती। भैया, उसको इतनी आज़ादी नहीं थी जितनी तुम लोगों को है। आज़ादी? इसे कहते हैं आज़ादी? ये बेचारी हाशिम भाई से अकेले में बात तक नहीं कर सकती, मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया, और इसको तो जॉब भी नहीं करने देते, और मैं तो अकेले कहीं जा ही नहीं सकती। ये कैसी आज़ादी है अम्मा भी? अच्छा भाई, अगर अब इन मसलों पर हम बात करने बैठ गए ना तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि हुसैन आरा और जहां आरा ने बहुत सख्तियाँ देखी हैं। अल्लाह बख्शे, इनके अब्बा इन पर बहुत सख्ती करते थे, यहाँ तक कि इनको डाइजेस्ट पढ़ने की या शायरी पढ़ने की इजाज़त ही नहीं थी। अब 16 साल की थी जहां आरा जब उसकी शादी कर दी गई, और शादी के बस 1 साल के बाद दोनों माँ बाप एक ट्रेन के हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। और तब न तुम्हारा बाप हुसैन आरा को बहन बनाकर इस घर में ले आया। 16 साल की थी बस वो। लेकिन अम्मा भी, क्या आरा शुरू से इतनी बदमिजाज और लड़ाका थी? अरे नहीं, कहाँ से, वो तो इतनी खुश अखलाक, ऐसी चुलबुली, ऐसी हंसमुख, सबका ख्याल रखने वाली थी। बस जब इससे आई हमारे घर पे तो हमने इसकी बात पक्की कर दी अजीम के साथ। सब कुछ ठीक था। अजीम ने कहा कि मैं तो देर से शादी करूंगा। फिर वो चला गया बाहर। बस तब से हुसैन आरा कुछ उदास उदास सी रहने लगी, फिर चिड़चिड़ी होने लगी, और अब जूं जूं वक्त गुजरा उसका चिड़चिड़ापन और ज्यादा बढ़ गया। बाकी सब तुम्हारे सामने। लेकिन अब तो चाचू भी आ गए, अब वो क्यों नहीं बदलती हैं? बेटा, कुछ वक्त लगेगा, बस इन बातों को तुम अब दरगुजर कर दो। और हुसैन आरा तो अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। ठीक है अम्मा भी, अब आपने इतनी अफसरदा कहानी सुनाई है तो जाने देते हैं। अम्मा भी, हम तो हर बार उनकी ज्यादतियां भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं बदलती। लेकिन खैर, अब आपने बोल दिया है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। शाबाश मेरी प्यारी शहजादियाँ। अच्छा मेरी जान, ये बताओ कि कॉलेज जाने से क्यों मना किया? वो अम्मी ने मना किया था, मैं घर के काम नहीं करती थी ना, इसलिए। माँ है वो तुम्हारी, और माँ की डांट सरमाया होती। कहना माना करो उसका। कर लिया करूँगी काम। लेकिन आप अम्मी तो समझाया करें ना, हमें ज्यादा डांटा नहीं करे, बहुत डांटती है। नहीं डांटा। हाँ नो, तुम काम कर लिया करो। हाँ, अब ये देखो, ये भी कह रही है। काम करना जरूर। जैसे मुझे कह रही हो ना, आरा को कह के दिखाओ इस तरह। बस अब आरा की बात हो गई खत्म। अबे राजता, मैं चंदे आफ्ताब, चंदे महताब, तो गजब ढा रही है।
ऐसा लग रहा है जैसे चांद उतर आया हो नीचे। ये चांद क्या बेचता है हमारे आगे? अच्छा भाई वाह, ये हमारी बेगम आज और ऊपर से आ रही है हम पे। है कहाँ जाने का इरादा है, किसको कत्ल करना है? अरे कहीं नहीं जाना, बस ऐसे ही कपड़े ट्राई कर रही थी। अच्छा ये बताइए ठीक है या वो पिंक वाला ट्राई करूं? मेरे हिसाब से तो आप जो भी पहन ले, आप पे सच जाता है। प्लीज बताइए ना, अगर ये ठीक है तो फिर इसी को ओके करती हूँ। वही जो आपने पहना हुआ है यही मुनासिब लग रहा है और यही बेहतर है इन सब कलर्स से, तो ये ज्यादा अच्छा है। डन हो गया। वैसे पहले तो मेरा दिल चाह रहा था कि नया जोड़ा खरीद लूं, फिर मैंने सोचा कि क्या जरूरत है हुसन आरा के निकाह में इतनी फजूल खर्ची करने की। अपने दिल के सारे अरमान जो है ना अपने बेटे की शादी में पूरे करूंगी। अजीब बात है, बेटी की शादी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे अपनी शादी याद आ रही है। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, इतनी सजी हुई थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, चांद जैसा वो खड़ा, तुम पे से नजर ही नहीं हटती थी। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें गाना भी सुनाया था? बिल्कुल याद। कौन सा गाना था? चांदनी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो आज भी शर्म आती है वैसे अपनी तारीफ सुन के। जब कोई शौहर अपनी बीवी की तारीफ करते हैं ना तो वो खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत समझती। शौहर की तारीफ औरत की जिंदगी बढ़ाती, उसे कभी बूढ़ा नहीं होने देती, उसमें इतना कॉन्फिडेंस लाती है कि उससे दुनिया की हर शय खूबसूरत लगने लगती और फिर वो हमेशा खुश रहती है। अरे भाई हम भी तो यही चाहते हैं कि आप हर वक्त खुश रहें, हर लम्हे खुश रहें, बहुत खुश रहें। तो बस आप इसी तरह हमारी तारीफ करते रहें और हम खुश रहेंगे। तो जनाब गुलाम हाजिर है और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आपकी तारीफ के कसीदे पढ़ता है। अल्लाह पाक आपका साया हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे। मैं तो बस ये दुआ करती हूँ कि मेरे आखिरी लम्हात में भी सिर्फ और सिर्फ आप ही हो मेरे पास। हमारी दुआ है कि जन्नत में भी अल्लाह पाक हमें हमारी बेगम ही दे, हम उसी के साथ वहाँ जीना चाहते हैं। चेंज करके आती हूँ, गोभी उठा दे समीन, ये ओके हो गया है तो खैर। मैं क्या कहने आया था वो तो भूल गया। रांदा हेलो हाशिम, कैसे हो यार? मैं बिल्कुल ठीक। यार तुमने वो प्रेजेंटेशन ईमेल करनी थी, अभी तक की नहीं तुमने। आई एम सो सॉरी यार, वो तुम्हें पता तो है घर पर शादी का सीन है, तो उन्हीं हंगामों में फंसा हुआ था, माजमी से बात नहीं हो सकी। बस फ्री हो जाऊं तो मैं बनवा देता हूँ। देख लो वो बना लेगी। आई मीन डज शी हैव द पोटेंशियल टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन? नहीं, आई एम श्योर शी कैन डू इट। देखो बात यह है कि जिस तरह से वो अब्बा मियाँ अब्बू और चाचू को समझती है ना, और कोई नहीं समझता। ऑलराइट, आई ट्रस्ट यू मैम। अच्छा लिसन, ये सब तो चलता रहेगा लेकिन तुम शादी में आना मत भूलना, ठीक है? पहुंच जा। इंशाल्लाह काम भी हो जाएगा हमारा और हम सबको राजी कर लेंगे पार्टनरशिप के लिए। ठीक है। जहानारा देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। कहानी तो अब शुरू हुई है। 60 लोगों को मारना तेरा वक्त शुरू होता है। जल्द मुलाकात होगी तुमसे।